क्या आपको पता है जिस कंपनी में आप इतनी एक्सपेक्टेशन से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा शायद कंपनी तक पहुंच ही नहीं रहा, और ये कंप्लीटली लीगल है। देखिए, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो आप ये सोच के लगाते हो कि वो पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा, और जब कंपनी ग्रो करेगी आपके शेयर भी ग्रो करेंगे। पर अगर वो पैसा कंपनी तक ही नहीं पहुंचा तो आपको क्या वैल्यू मिला? ये है आईपीओ पाठशाला पार्ट 1, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी सीरीज देख लेना, आपको समझेगा कि वो आईपीओ एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना आगे आने वाले वीडियोस मिस कर जाओगे। किसी भी आईपीओ में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू मतलब वो पार्ट होता है जो कंपनी नए शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है, और इन शेयर्स के बदले में जो कंपनी को पैसा मिल रहा है वो पैसा या तो डेट रीपेमेंट या यूजुअली केपेक्स के लिए जाता है। इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए। ऑफर फॉर सेल वो पार्ट है जहां पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं, मतलब इसका सारा पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या प्रमोटर की जेब में जाता है। मतलब ये उनका एग्जिट रूट है या उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट बनाने का तरीका। ये रहे कुछ रीसेंट आईपीओस। देखते हैं कितना परसेंटेज ऑफर फॉर सेल था और कितना परसेंटेज फ्रेश इशू। अगर आप ध्यान से देखें, मैनकाइंड, फार्मा और भारतीय हेक्साकॉम का 100% पैसा ऑफर फॉर सेल था, मतलब इन्वेस्टर्स की पॉकेट में गया। जबकि ज्योति सीएनसी और ई पैक का ज्यादातर पैसा फ्रेश इशू था, मतलब कंपनी की ग्रोथ में यूज हुआ। तो क्या चाहते हैं आप कि आपका पैसा कंपनी की ग्रोथ में यूज हो या किसी इन्वेस्टर के पॉकेट में चले जाए? जो भी है, एक बार इन्वेस्ट करने से पहले चेक जरूर कर लेना। तो क्या फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल देख के पता चल जाता है कि आईपीओ अच्छा है या खराब? बिल्कुल नहीं, और भी चीजें देखनी होती है। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पे हम असली नंबर जो कंपनी की ग्रोथ डिसाइड करता है, मतलब पैट या नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे।